राज्य में सबसे ज्यादा दुर्गति किसी की है तो वो सैनिकों की है, चाहे उन पे फर्जी मुकदमे हो, चाहे चलते मॉर्निंग वॉक करते समय गोली मारकर जान लेने का प्रयास हो, चाहे रस्सी से हाथ बांधकर सड़कों पर मारने का अपराध हो। हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन बचाएगा? आज तक हमने ये सुना था, लेकिन अब आपस में ऐसा होगा तो कैसा होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो आप भी करेंगे, लाइक कोई शेयर करेगा, प्रतिक्रिया देगा, लेकिन जब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं तो जो लोग बीच में नहीं आते, ये बड़ी बात है। रावत जी, क्या है मामला, बताएं आप पूरा। जी, कल मैं ये वो वीडियो कर आपका, ये जो पीठ में आपके निशान है वो सब, वो तो खैर हम वीडियो में दिखा नहीं सकते, लेकिन आप बताइए मामला क्या था। जी, मैं कल मेरी गाड़ी यहाँ गढ़वाल मोटर्स में लग रखी है, वर्कशॉप है, वहाँ पे लग रखी है, मेरी मालगाड़ी है। तो मैं डेली सुबह मॉर्निंग स्कूटी से आता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऐसे साइड में पार्किंग हल्की सी जगह है वहाँ पे हमारे और उनके बीच में, तो वहाँ पे पेड़ है, दीवार है, तो उसके बीच में लगा देता था रोड बेड में थोड़ा सा जगह देख के। तो मैंने ऐसे लगा दी, डेली लगाता था। तो आज मैं जैसे कल वहाँ पे गाड़ी लगाई तो वो आए, उन्होंने हमारे मोटर मालिक को बोला कि स्कूटी किसकी, इसको हटवाओ। वो मेरे पास आए, मेरे को बोला स्कूटी हटाओ। मैं बैग से चाबी लेके स्कूटी में पहुंचा। स्कूटी में जैसे मैं चाबी लगा रहा था तो ऊपर खड़ा हो रखा था। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने फौजी आदर, मैंने कहा सर, मैंने कहा रोड में तो थी गाड़ी, मैं इतना बोला मैंने। उन्हें बैंड का लोड़ा, तेरे बाप की रोड है बोला सीधा उसने मेरे को। मैंने चाबी वापस निकाली, अब मैं उसके सामने चले गया। मैंने कहा क्या बोला तूने? बोला बैंड का लोड़ा, समझ में नहीं आती, इतनी गंदी गंदी, मतलब मैं बोले सर इतने, और भी बत्ती बत्ती गाली दी उसने मेरे को। उसके बाद उसने मेरे, जब मैंने ऐसे किया तो उसने फिर मेरा गिरफ्तार पकड़ दिया। गिरफ्तार पकड़ा तो मैंने भी पकड़ दिया। आपस में नोक झोंक हुई हमारी। फिर उसके बाद लोगों ने समझाया बुझाया, मामला ठंडा हो गया था, हो गए थे। मैं अपने वर्कशॉप में आया और 112 पे कॉल करने लग गया। मैंने कहा कॉल करता हूँ कि पुलिस को बुलाता हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। उसके बाद जैसे मैं कॉल में आया था तब तक क्या ऊपर से सायरन बजा पुलिस का। मैं मेन रोड में चले गया, उनको रोक दी मैंने गाड़ी। ट्रैफिक चीता पुलिस आ रही थी ऊपर से, ट्रैफिक चीता पुलिस आ गई। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहने पर गाड़ी रोक दी। तो गाड़ी रोकी, उसके बाद वो उसका भाई आता है वहाँ पे। उसका भाई मेरे को सीधे धक्का मुक्की करके बोलता है कौन है बे, तू मेरे भाई को हाथ चलाएगा, तू है कौन सा दादागिरी है, मैं हमारे साथ पंगा लेगा। तो ऐसे वो भी गाली गलौज करने लग गया। उसके साथ तो मुँहबाजी होने लगे। उसका भाई गया वो दुकान में, दुकान से डंडा उठा के लिया। जैसे उसके बातचीत चल रही थी, उसके भाई ने मेरे से डंडे से मार दिए। डंडे से मारा, हल्ला हो गया पूरा। तब तक उसके पास सामने उनका घर है, घर से उसका बाप आ गया वहाँ पे। उसके बाप ने सीधे आते ही मेरे को धक्का, सीधे कौन है बे, तू क्या कर रहा है, किससे हमारे साथ लड़ाएगा? तो ऐसे बोल के, और तीनों के तीनों चिपक गए मेरे पे, दे लात घुसे। उसके बाद उनके और भी थे कोई वहाँ पे जानकार। उसके बाद उनके वर्कर उन्होंने तक पीटा मेरे को। उसके बाद पेट्रोल पंप के गटर है, मेरा मोबाइल छीना उसके छोटे वाले भाई ने और गटर पे फेंक दिया, गटर के नीचे चले गया। अच्छा हुआ वहाँ पे पानी नहीं था ज्यादा, साइड में गिरा वो, तब वो बाद में चिमटे से निकाला उन्होंने वर्कशॉप वाले ने वो फोन। काफी ढूंढने के बाद तो वहाँ पे मिल गया वो फोन। तो बोले मतलब मैं, उसके बाद जब इन्होंने मेरे को वहाँ पे लिटा के मारा, लात घुसे। पुलिस देख रही, ट्रैफिक पुलिस बोली, खाली ये बोल रही अरे मत करो मत करो। जब वो कर रहे मार रहे तब कुछ नहीं, जब बाद में मैंने पत्थर उठाया तो मेरे को मार नहीं रहा। अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने तो बाद, जब मैंने इतना कर दिया इन्होंने, उसके बाद मैंने कहा जैसे छूटा मैं वहाँ से, मैंने वहाँ पे पत्थर था, मैंने पत्थर उठाया, मैंने कहा अब आ जाओ तुम। मैंने कहा या तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। मैंने कहा तुमने इतना वो कर दिया मेरे को लाचार। उसके बाद तब भागने लगे। तब तक ये पुलिस चली गई यहाँ से। तब ये पुलिसों ने थोड़ा थमथमती की, नहीं तो वो पुलिस तो खाली ऐसे उनके लिए कुछ नहीं बोले, वो मेरे को पीट रहे थे। लोग बोले वहाँ पे कि यार भाई क्यों मार रहे हो, फौजी आदमी है, 1 महीने से हम देख रहे हैं, 1 महीने से यहाँ पे। आज मेरे को 20 तारीख 1 महीना हो जाएगा गाड़ी को वहाँ पे। 1 महीने से मैं गाड़ी का किसी ने आज तो मैंने किसी को तू नहीं बोला। कोई वहाँ पे अगल बगल किसी को मेरे बारे में पूछोगे आप, किसी को भेज के तो सब बता देंगे मेरे बारे में कि कैसा, मैं किसी को फालतू बोलता ही नहीं। उसके बाद इन्होंने मेरे को रस्सी लाए और जब मैं पत्थर मारने लगे इन पे, तो उसके बाद इन्होंने पीछे से आए, कोई पता नहीं कौन था, इन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ा और हाथ पकड़ा, सबके सब आया, हाथ पकड़ा मेरे को, हाथ रस्सी जब तब मारने लग गए। वो तब ये पुलिस गई, इन्होंने छुड़वाया फिर मेरे को। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने किसी ने बीच हमने किया, बोले हम इनसे डरते हैं, बोला ये बोलते हैं कि हम हमारी पहुंच ऊपर तक है, इस चक्कर में हम इनसे पंगा नहीं लेते। सब परेशान है इनके वहाँ पर अगल बगल से। आप थाने या चौकी में आया आप कल? हाँ जी। फिर क्या हुआ, समझौता हुआ, क्या हुआ कैसे? उसके बाद मैं सीधे मेडिकल, मैंने पुलिस वाले मेरे को यहाँ पे ला रहे थे, मैंने कहा मैं पहले मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। वर्कशॉप का एक बंदा है और मेरे को मेडिकल के लिए, उन्होंने बोला कि एडमिट होना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पहले मैं अपने पूरी प्रतिक्रिया करूंगा यहाँ आके चौकी जाके कि यहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा करूँ, उसके बाद मैं एडमिट होऊंगा।
यहाँ पे आया इन्होंने, मैंने कहा मैं आ गया, लो ये कागज है। इन्होंने बोला एप्लीकेशन लिखी मैंने, इन्होंने मेरे को बिठा बोला बुलाते हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, नहीं आए। मैंने कहा सर बुला क्यों नहीं रहे हो उनको? बोला वो अपने काम से जा रखे हैं, वो अभी नहीं आ सकते। तो मैंने कहा मैं क्यों बैठाया फिर आपने यहाँ पे? 3:30-4 बजे के बीच में वो लोग आते हैं। तब तक मैं इनको बोला मेरे को बैठना नहीं है, मेरे को बस स्टैम्प मार के, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, मेरे को स्टैम्प मार के दे दो। हमारे बंद आता है तुम पे जी, बोल दो जी। उसके बाद मैंने बोला मेरे को खाली स्टैम्प मार के दो, मेरे को कोई केस करना है, मेरे मानहानि का दावा करना है इन पे और कोर्ट केस करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बाकी इनसे। सबूत के तौर पर आपका कोई वीडियो या कैमरे लगे हुए कुछ है आपका? है वहाँ पे सर, वहाँ पे 4 व्हीलर का वो है शोरूम है, उनके पास कैमरे लगे हैं वहाँ पे। जो मेरे मोबाइल में था इन्होंने सारे पुलिस वालों ने मेरा डिलीट करवाया यहाँ पे आके सारा डिलीट कर, बोला कोई ना वो नहीं था। क्या बोला कि आपको? बोला कि अब कोई मामला नहीं है, हमारे भाई को जबरदस्ती फोर्स करके यहाँ पे बुलाया क्योंकि वो बहुत सज्जन आदमी है, वो ऐसे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने मेरे को समझाया कि बोला यार कुछ नहीं रखा ये मामला में लड़ाई झगड़ा। मैंने कहा मेरे को तो क्षति पहुंचाई है, मेरे इमेज को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। एक सैनिक को मैंने कहा इस रोड पे मार खाने के लिए तो नहीं है, हमने भी देश की रक्षा की है। उसके बाद इन्होंने मतलब बोलने के बाद लोग बोल रहे हैं कि ये फौजी है भाई क्यों मार रहे हो उसको, इतना समझाने के बावजूद तब भी मारे जा रहे हैं। मतलब कोई पुलिस छोड़ा कोई नहीं था, छोड़ा कोई, बोला हमारी हिम्मत नहीं भाई इनके बीच जाने, ये हमको ही मारेंगे, बोला ये कल के दिन आड़ निकालेंगे, बोला हमसे। बगल वालों को भी ऐसे देख के वो करते, बगल वाले भी ऐसे डरते हैं उनको देख के। यहाँ पे आया 6-6:30 बजे तक इन्होंने मेरे का कंप्लेंट मतलब वो नहीं किया, मेरे को स्टैम्प मार के नहीं दिया, सारा लिखा था कंप्लेंट में। उसके बाद ये खत्री जी आए यहाँ पे, खत्री जी ने हमारे जान पहचान वाले थे, उन्होंने बोला यार कर लो, बोला होता है तो समझौता कर लो। मैंने कहा नहीं सर मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। फिर प्रेशर बना, मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा तुम क्या बात इतना मेरे साथ हुआ है। मैंने एक कमीज निकाली यहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने कहा ये मेरे हाल कर गया और आप लोग मेरे को प्रेशर बना रहे हो कि समझौता कर ले। कैसे समझौता करूँ? मैंने कहा इतना मार खाने के बाद एक मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है उस जगह, मैंने कहा कैसे मैं वो करूँ, एक माफी मांगने से हो जाएगा इतना मेरे को। भाई साहब के जो निशान हमने देखे हैं और शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, जिसको जो हम अपने वीडियो में चला नहीं सकते। ढाल वाला चौकी पहुंचने का हमारा मुख्य कारण है ये भाई हमारे ब्रजेश रावत जो उक्रांद का सैनिक प्रकोष्ठ यमकेश्वर है उसके उपाध्यक्ष हैं, और इनकी जो ये मोटर मालिक हैं इनकी गाड़ी खराब हो रखी है और इन्होंने बगल में वर्कशॉप है वहाँ पे अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए दे रखी है। लगभग 20-25 दिन हो गए इंजन जा रखा है इनकी गाड़ी का। तो ये अपनी गाड़ी की रोज़ रेकी करने देखने रोज़ आते हैं। तो ये अपनी स्कूटी से आते हैं, स्कूटी इन्होंने जो वर्कशॉप है उसके बगल में खड़ी करी, क्योंकि यहाँ कोई पार्किंग है नहीं, जैसे हमने भी कारें बाहर खड़ी कर रखी हैं, सामने स्कूटियाँ ऐसे इसने भी खड़ी कर रखी थी। वहाँ पे एक उनियाल ट्रेडर्स है, उसने वर्कशॉप वाले को बोला कि ये स्कूटी किसकी है और इनको बोलो कि हटाओ गाड़ी। तो ये भाई जैसे गाड़ी हटाने के लिए आता है तो वो इस भाई के अनुसार वो पहले से गाड़ी में बैठा रहता है और उसने इनको अद्धी गाली दी, माँ बहन की। हाँ भाई माँ बहन की गाली दी। अब इस भाई ने बोला कि यार तू माँ बहन की गाली क्यों दे रहा है, मैं एक सैनिक से बात करते हैं, मतलब आप इनके चक्कर। और फौजी भाई हमारे साथ में है। भाई साहब आपके बारे में चाहूंगा, आप लोग ऐसे कब तक चक्कर काटते रहिए, क्या हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने गांव की ओर भाई जी। बहुत हमें उम्मीद है कि गांव तक आपकी आवाज जाती है और आप उसको लोग देखते हैं। देखो ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये बड़े सोचने वाली बात है। इस प्रदेश में न तो वृद्ध सुरक्षित है, न जवान सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है और न इस प्रदेश में सैनिक सुरक्षित है। देखो यहाँ पे हमने डीजीपी साहब से कई बार अपना वो मांगा था, अपॉइंटमेंट मांगा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज तक सिर्फ हमें जो है उनके पीआरओ के थ्रू जो आश्वासन दिया जाता है कि आज मिलेंगे कल मिलेंगे, आज तक उनसे नहीं मिल पाए। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आए दिन देख लो पूरे उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे देहरादून के अंदर अगर बात करें तो एक दिन के अंदर जो है प्रत्येक दिन एक हफ्ते के अंदर जो है 7 मर्डर हो जाते हैं और चलते चलते हमारे सेना के ही ब्रिगेडियर साहब की गोली मार देते हैं। 80 साल की बुजुर्ग की गोली लगना और गोली से मृत्यु होना ये बड़े दुख का विषय है। प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के आवास के बगल पे अगर एक बुजुर्ग की गोली लग के मृत्यु हो जाते हैं तो उस मुख्यमंत्री को इस प्रदेश में रहना नहीं चाहिए, सबसे पहला। दूसरे में जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं
उनके आवाज से 500 मीटर की दूरी पर ब्रिगेडियर साहब मर जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही है। मेरा अपने सैनिक कल्याण मंत्री से निवेदन है कि तत्काल इसका जो हमारे जवान के साथ में जो घटना घटी है, इस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। जिस बंदे ने जिन्होंने इस पर जो है मार पिटाई की है, उसको तुरंत जो है अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उसने इस जवान को जान से मारने की कोशिश की है। ये जवान अपने काम के लिए यहाँ पे आया था, ना कि यहाँ लड़ाई करने के लिए आया था। अब इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित कौन है? अब जाए तो जाए किसके पास? थानेदार के पास क्या आए? बोला हमारे पास टाइम नहीं, अब हमारे पास अभी आपके पास आने के लिए टाइम नहीं। तो इनके पास टाइम किसके लिए? शराब के ठेकों पे, जब ये यहाँ पे देखो, ये शराब के ठेकों पे इनके पास पूरा टाइम है, वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं, पूरा चारों तरफ से चौकीदारी कर देते हैं कि यहाँ पे लोग राज्य का राजस्व बनेगा, इनका शराब बिकेगा। अब सैनिक इस प्रदेश में पिट रहे हैं, इनके पास यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं है। तो पुनः गाँव के ओर से हम निवेदन करते हैं कि आप इस आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचाने में सक्षम भी हैं, पहुंचाते भी हैं, और गांव-गांव के लोग इस आवाज़ को सुनते हैं। इस आवाज़ को प्रत्येक दूर दराज हमारे जितने भी विदेशों में भाई बैठे हुए हैं, इस बार ऐसी सरकार को जो है नाक की चोट पे भगा के, यहाँ से दिल्ली से भगा के, और अपनी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पे बढ़ावा दे, ताकि आपकी बात सुनी सके, आपकी नीति आपके आधार पे बने, आपकी जितनी भी समस्याओं का समाधान आसान तरीके से हो सके। अच्छा, एक छोटा सवाल भाई, आपकी आवाज बैठी हुई है क्या? ऐसा क्या कारण है? अरे भाई जी, ऐसा है कि जो देखो, इस चीज को मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड सुधार वीर सिंह कुमार हूँ, और ये लड़ाई के टाइम पे मेरे पे गोली लग गई थी गले पे, जिस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा कम हो गई थी। वैसे हम इस चीज़ को बोलना नहीं चाहते हैं, बट अगर आपने पूछ लिया तो मैं बता दिया, और इसमें ज़्यादा व्याख्यान करके मुझे कोई ना तो कुछ भी। तो आपको मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत। अब देखना ये होगा कि इस केस में जो है पुलिस क्या इंक्वायरी करती है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि हाथापाई इनकी ओर से पहले हुई है उनके ओर से, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आज हम कहते हैं भाई लोग अगर आपस में ऐसे लोग करेंगे तो कैसे होगा। और जो वीडियो इनके द्वारा बनाई गई थी बता रहे, उसको भी पुलिस के द्वारा डिलीट करवा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने आप एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। आज लगता है कि सरकार को, शासन प्रशासन को, उत्तराखंड पुलिस को इस पर सोचना होगा कि आखिर ये सवाल बार बार क्यों उठे। अभी आप थाने पहुंचे तो आपको क्या समय दिया गया है, क्या बोला गया आपके लिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं को सैनिक पुत्र बताते हैं, उस राज्य में सबसे ज़्यादा दुर्गति किसी की है तो वो सैनिकों की है। चाहे उन पे फर्जी मुकदमे हो, चाहे चलते मॉर्निंग वॉक करते समय गोली मारकर जान लेने का प्रयास हो, चाहे रस्सी से हाथ बांधकर सड़कों पर मारने का अपराध हो, ये सारे सैनिक पुत्र जो हमारे मुखिया हैं धामी जी, उनके राज में हो रहे हैं। और एक भी व्यक्ति इस केस में अभी तक अंदर नहीं गया, चाहे वो ऋषिकेश वाला प्रकरण हो। हम भी सैनिक हैं, हमने भी अपने 19 साल देश को दिए हैं, लेकिन हम पे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, और जो वास्तविक पत्थरबाज थे वो बाहर घूम रहे थे और हम 13 दिन जेल में रहे। उसी तरह हमारा ये भाई ब्रजेश, ये तो बहुत शरीफ और साहब की यूनिट का है, ये साहब की यूनिट का 2 गढ़वाल का है, और बहुत शरीफ साहब तो इसको यूनिट से ही जानते हैं। उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती बेचारे की, और इसके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, और उसके बाद जिन रसूखदार लोगों ने इसकी पिटाई करी, उसके बाद जब ये थाने आना चाह रहा था, थाने यहाँ कोतवाली चौकी आया, तो दबाव में, उनके दबाव में जो रसूखदार लोग हैं जिन्होंने इसकी पिटाई करी, 4-5 गाड़ी आई उनके साथ, 2 गाड़ियां आई, 2 गाड़ियों में 7-8 आदमी आए, और इनकी पिटाई की जाती है, और इनकी पिटाई करी। और उसके बाद इसके मोबाइल में जो वीडियो थी वो भी मुझे लग रहा है कि पुलिस ने दबाव में आकर डिलीट कर दी, और इसे मतलब दबाव में समझौता कराया गया। जबकि इसका मेरे को रात को फोन आया कि भाई जी ऐसी बात हो गई, और दबाव में मेरे साथ में ऐसे कृत्य कराया गया। तो आपको भी पता है कि दबाव में पुलिस कुछ भी करवा सकती है। हमसे भी झूठे साइन करवाए थे वहाँ पे, तो उसी तरह सब जगह होता है। चलिए, बड़ी बात यह है कि जो सैनिक जो है सेना पर गोली खाता है अपने देशवासियों के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, और उनके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होगा तो फिर आम आदमी कहाँ सोचता है। धन्यवाद।